यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्रद शहर में मौजूद एक हथियार डिपो में आग लग गई। रूसी सेना के इस हथियार डिपो में आग किसी हादसे की वजह से लगी या उस पर हमला हुआ, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन आग की वजह से बेलग्रद में मौजूद यह हथियार डिपो जलकर पूरी तरह राख हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें हथियारों का गोदाम आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकलने वाले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती चली गई। रूस की तरफ से यह बताया गया कि इस घटना में एक आदमी घायल हो गया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपो में आग कैसे लगी, क्योंकि जिस तरह से आग और धुएं का बवंडर उठा, उसे देखकर यह दावा तक किया गया कि हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है। क्योंकि पिछले महीने की 27 अप्रैल को रूस के इसी शहर में एक दूसरे हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ था, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया था। रूस के मुताबिक हथियार डिपो पर हमला सुबह करीब 3:30 बजे किया गया था, जिसकी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई उस तस्वीर में आग का एक गोला जमीन से आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि इस हमले में रूस का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके बाद रूस ने आरोप लगाया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है। और अगर रूस के लगाए इन आरोपों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार बार हमले हो रहे हैं। एक महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये छठी घटना बताई गई। अभी कुछ रोज पहले वहां के ब्रांच शहर में 2 तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। पिछले महीने की शुरुआत में ही बेलग्रद में एक हथियार और एक तेल डिपो को नष्ट किया जा चुका है। इन हमलों के लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेवार ठहरा रहा है। उसके मुताबिक जिस तरह से यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए कीव में बैठकर ही रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।